Hello everyone, this is your Vijay Nikhil and you guys are watching your favorite channel Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। और अगर हम बात करें आर्टिस्ट की, तो देयर आर मैनी आर्टिस्ट जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे पर्सनली, मैं मेरी बात करूँ तो मुझे वो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो अपना काम तो करते हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ उसमें फ्रिक्शन करके कुछ नई चीज़ों को एड ऑन करते हैं। जैसे एक अगर नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो खाना तो हर कोई बताता है, हर कोई बनाता है, लेकिन उसमें कोई लोग फ्रिक्शनाइजेशन करके कोई नई डिश बनाते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, तो उससे कभी कभार हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। आज मैं आपको इसी तरह के एक आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूँ, चित्रांग बैरागी जी से, जो पेंटिंग करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेंटिंग तो हर कोई करता है, बट इसके अलावा मैं वही कह रहा हूँ, फिक्शनाइजेशन करके उसमें बहुत सारी चीज़ें एड ऑन की है। जैसे आपने सुना होगा रिवर्स वर्ड, रिवर्स इट मीन्स आप किसी चीज़ को उल्टे तरीके से स्टार्ट करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। तो रिवर्स जो साइकोलॉजी होती है उन्होंने ये पेंटिंग में अपनाई है, क्योंकि हम कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी पेंटर होते हैं, कोई भी स्केच आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं, फिर एक एंड करते हैं, लेकिन ऐसे मतलब उन्होंने कुछ सिस्टम को ही बदल दिया। वो एंड से स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग पे खत्म करते हैं। इट मीन्स वो अगर पोर्ट्रेट बनाते हैं, अगर वो किसी का पोर्ट्रेट बनाएंगे तो वो उल्टे करके बनाएंगे, ताकि सारी चीज़ें किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बना रहे। बट जैसे ही फ्रेम सीधी होगी, जैसे ही जो उन्होंने जिस चीज़ पे, जिस थर्माकोल पे पेंटिंग बनाई है, वो जैसे ही सीधे करेंगे, तब लोगों को समझ गया ओ माय गॉड एग्जैक्टली बना क्या है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा चीज़ों में फिक्शनाइजेशन करनी पड़ी होगी, कितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करनी पड़ी होगी, और देन टू अपने आर्ट को कितना ज़्यादा चेंज करना पड़ा होगा। तो मैं उनसे आपको मिलवाने वाला हूँ, उन्हीं की जर्नी के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो आई नो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है वो वीडियो देखने की, कि वो किस तरह से अपने आर्ट को मुकाम देते। तो सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए उनके काम करते हुए कुछ वीडियोज़, और उसके बाद हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं की लाइफ जर्नी के बारे में। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बना रे नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बापू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
ओह माय गॉड। अब यहाँ पर आपने वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छा काम करते हैं। मैं उन्हीं से आपको मिलवाने वाला हूँ। चित्रांग बैरागी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम करना चाहता हूँ हमारे शो पे। थैंक यू। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब अभी तो हमने देखा इतनी माइंड बोगलिंग वीडियो की यहाँ पर आधे टाइम तो हम सोच रहे थे क्या बनने वाला है क्या बनने वाला है, लास्ट तक कितने लोगों को समझ में नहीं आता और लास्ट में जैसे ही यहाँ पर पूरी जो है फ्रेम सीधी होती है लोगों को समझ में आता है ओ माय गॉड ये इनका पोर्ट्रेट है। तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें जर्नी स्टार्ट होने की, तो जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई थी? बचपन से कि ये बाद में आपको लगा, और स्टार्ट कैसे हुई थी? स्केचिंग से, पेंटिंग से, किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी? हाँ, मैं राणापुर झाबुआ का रहने वाला हूँ। पेंटिंग करने का शौक़ तो मेरा बचपन से था, पर 2018 में मैं इंदौर आया था। अब यहाँ आके मुझे पता चला कि पेंटिंग का लेवल भी कुछ अच्छी तरह है। ओके, सो आप जब वहाँ पर पेंटिंग करते थे और मतलब वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई इंदौर आने का, तो कितना ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिला? मतलब झाबुआ में जब आप पेंटिंग करते थे तो लोगों के रिएक्शन, और जब इंदौर आए तो लोगों के रिएक्शन कितना ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने को मिला? हाँ, झाबुआ में जब मैं पेंटिंग करता था तब मैं ऐसे कुछ प्रोफेशनल तरीके से नहीं, मतलब घर में ही अपना आर्ट कर रहा हूँ। स्कूल टाइम में अपना आर्ट करता था, लेकिन जब इंदौर आया तब मैं अपनी पढ़ाई के लिए आया था, CS कर रहा था। और यहाँ आके मैंने एक ऐसे ही मैं पब्लिक इवेंट में एक चला गया, वहाँ पर एक स्पीड पेंटर आया था और पेंटिंग देखने का शौक़ तो था ही सही, अब बहुत भीड़ लगी हुई थी उसके लिए। मैंने सोचा पेंटिंग का शौक़ अपन को बचपन से है तो अपन देख लो, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और वहाँ आकर मैंने देखा कि स्पीड पेंटर आता है, करीब 3 से 5 मिनट में अपनी पेंटिंग बनाता है और पब्लिक का हीरो बन जाता है। उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि यार ये अगर 5 मिनट में अपनी झांकी बना सकता है वहाँ पर, तो अपन क्यों नहीं। उसके दूसरे दिन से मैंने अपनी कोचिंग बंद कर दी। मैं मार्केट गया, सभी मटेरियल मैंने ख़रीदा और अपनी प्रैक्टिस में लग गया। और पिछले साल 2019 में मैंने इंदौर में पहला इवेंट किया, जो मेरा बहुत सक्सेस रहा और मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्यार मिला। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं बचपन में कौन से क्लास से पेंटिंग या स्केचिंग स्टार्ट की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? और बचपन में जब आप पेंटिंग करते थे तो कभी सोचा था कि इसे प्रोफेशन बनाना है, जो मतलब एक पैशन था बचपन में जो स्केचिंग करनी? क्योंकि आपने कहा कि आप तो CS की तैयारी करने आए थे और यही कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा एजुकेशन फील्ड स्ट्रांग होती है ना, उतने ज़्यादा आर्टिस्ट हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप CA की बात करें, अगर आप CS की बात करें, कितना ज़्यादा चेंज लगा कि आप जिस मेंटलिटी से आए थे कि मुझे CS की तैयारी करनी, और अब प्रोफेशनली आप बायो पेंटर बन चुके हैं। सो कितना ज़्यादा चेंज देखने वाला, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, यहाँ पे आने के बाद तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। मतलब बहुत लोग मुझे सपोर्ट करने लगे, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे यहाँ पे। और वहाँ तो मेरा ऐसा कुछ प्रोफेशनल तरीका था नहीं, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इंदौर जाने के बाद मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। ओके, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा स्टार्टिंग से? जब आप बचपन में करते थे और देन जब आपने कहा होगा, क्योंकि फैमिली का एक रिएक्शन था कि CS करेंगे, वहाँ पर जाके CS की तैयारी करेंगे, पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके आएंगे, और अचानक से एक फ़ोन जाता है कि अब मैं CS की कोचिंग छोड़ के यहाँ पर पेंटिंग की क्लासेस स्टार्ट करूँ, तो फैमिली एकदम से क्या रिएक्ट किया उस टाइम पर, और फैमिली ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया? हाँ, इस चीज़ में मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं यहाँ पे कोचिंग करने आया था तो मैंने उन्हें ये बताया कि अब मैंने कोचिंग छोड़ दी है और अब मैं सिर्फ यहाँ पे पेंटिंग करता हूँ, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और कुछ काम नहीं है। तो मतलब उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला कि आपने क्यों कोचिंग छोड़ी है, ऐसा क्यों करा है। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे पेरेंट्स का, जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपने एक स्पीड पेंटिंग देखी और जिसने आई थिंक हम कह सकते हैं पूरी एक लाइफ चेंज कर दिया। अगर आज वो स्पीड पेंटिंग पे आपका फोकस नहीं जाता तो आई थिंक आप आज भी CS की तैयारी कर रहे थे और हम मिस कर देते एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को। अब हम बात करते हैं रिवर्स पेंटिंग की, जो कि हमने यहाँ पर वीडियो में देखा। रिवर्स पेंटिंग में आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप यहाँ पर रिवर्स पेंटिंग बना रहे लोग। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे जैसे बंदे को पेंटिंग बनाने के लिए दी जाए तो मैं सीधी पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपने कब माइंड थॉट लाया कि आपको रिवर्स पेंटिंग बनानी चाहिए? मैंने जब फर्स्ट टाइम वहाँ एक स्पीड पेंटर को पेंटिंग करते देखा तब मुझे लगा कि हाँ, इंदौर में मतलब इसने अच्छा खासा नाम कमा लिया। अगर मैं इसका पीछे रिवर्स में जाता हूँ तो इतनी जल्दी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तभी मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग तरीके से ट्राई करूँ, कुछ न्यू करूँ। तभी मैंने रिवर्स पेंटिंग बनाना स्टार्ट की। और मेरी पहली पेंटिंग जब मैंने ऐसे ही एक लोकेशन पे जाके मैंने शूट की थी, मैंने बनाई थी, तो वो बिल्कुल परफेक्शन कंप्लीट आया था उसका और बहुत सही बनी थी। मतलब उस पेंटिंग में मैं सक्सेस रहा था। ओके, मींस हम कह सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे सक्सेस हो गया था। हाँ। और हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक मेन परफेक्ट। कितने ज़्यादा प्रैक्टिस को यहाँ पर टाइम देना पड़ा आपको? क्योंकि हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। और रिवर्स पेंटिंग, जहाँ हम सीधी पेंटिंग बनाने में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ रिवर्स पेंटिंग बनाए तो प्रैक्टिस को कितना
ज़्यादा टाइम दिया था, मतलब जब माइंड थॉट आया था उसके बाद कितने ज़्यादा ट्राई किए थे, कितनी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की थी, कितना लोगों को ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद जब फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर हुआ जैसा आपने बताया, तो सक्सेस तो बड़ी अच्छी लगती, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कितनी थी? हाँ, इसके पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत स्ट्रगल, मतलब एक तरीके से पढ़ाई छोड़ना, इतना पैसा भर रखा है इंस्टीट्यूट में, वो छोड़ना। उसके बाद जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे कम से कम 1 घंटा ऊपर लगा एक पेंटिंग को बनाने में रिवर्स, और तब मुझे पता चला कि यार नहीं, बहुत मेहनत का काम है और पब्लिक इतनी देर अपने लिए खड़ी नहीं रह सकती। मैं उसी चीज़ की प्रैक्टिस करता गया, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करता गया, और मैंने फाइनल वो 5 मिनट में कंप्लीट की। बिल्कुल, हम यहाँ पर हम कह सकते हैं, मैं पूरा आपको बताता हूँ, जो सर रिवर्स पेंटिंग करते हैं यहाँ पर वो 5 मिनट्स के टास्क में करते हैं कि 5 मिनट के अंदर आपकी जो पेंटिंग यहाँ पर है कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप सामने, या अगर आप सामने कोई तस्वीर है तो जो पोर्ट्रेट बनाएंगे 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। इवन इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा बहुत बार, और 3 मिनट्स 25 आई थिंक जो आपने बताया था सबसे मिनिमम टाइम था, जो सबसे फास्टेस्ट पेंटिंग हमने बनाई थी रिवर्स में, वो किसकी पेंटिंग थी जो 3 मिनट्स 25 सेकेंड में कंप्लीट हुई थी? इंदौर में ही वो मैंने बनाई थी जोकर की पेंटिंग, जो 3 मिनट 25 सेकेंड में कंप्लीट हुई थी। सो इसके लिए मैं पूछना चाहूँगा, मेनली ऑब्जर्वेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ऑब्जर्व करना है, जो आप जिस चीज़ को आप बना रहे हैं उससे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिवर्स चलना है। ऑब्जर्वेशन तो सीधी पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ अगर आपको रिवर्स चलना है तो आई थिंक ऑब्जर्वेशन एक 3 गुना यहाँ पर ज़्यादा आपको करनी पड़ती होगी कि किस तरह से सभी के आई बॉल है, क्योंकि बहुत माइनर चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, नोज़ पे, आइस पे, हेयर्स पे। सो कितना ज़्यादा टफेस्ट रहता है कि सभी को ऑब्जर्व करना और उसे रिवर्स में यहाँ पर कंप्लीट करना। हाँ, शीट के हिसाब से मैं अपना एक मेज़रमेंट बनाता हूँ, पूरा माइंड सेट करता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ बनानी ही है। अगर एक भी ब्रश का स्ट्रोक इधर लग गया तो वो चीज़ सीधी होने के बाद पूरी फेल हो जाएगी, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी है। कितने सालों से आप बाय प्रोफेशन अब ये पेंटिंग के फील्ड में जुड़ चुके हैं? इट मीन्स आपने कहा 2018 से, तो 2018 से 2020 तक आपको क्या क्या चेंज आपने खुद में किए हैं जो एज अ पेंटर, जो आप अपनी पेंटिंग्स करते हैं? जैसे हमने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट भी कर ली, यहाँ पर रिवर्स पेंटिंग वाला सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है यहाँ पर, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने 2 साल में नई नई अडॉप्ट की? हाँ, 2018 से तो मेरी CS की कोचिंग चल रही थी। 19 में मैंने बनाई थी फर्स्ट पेंटिंग, और अभी मुझे रिवर्स पेंटिंग बनाते बनाते, और 2020 की 1 जनवरी मतलब लास्ट ईयर मेरा पहला शो था, तो मुझे 1 साल ही हुआ है इस चीज़ में। यहाँ पर कह सकते हैं 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन जिस चीज़ को आप दिल से करते हो ना वो चीज़ हमेशा आपका साथ देती है, और 1 साल में यहाँ पर हम कह सकते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी पेंटिंग जो कि आप देख चुके हैं। अगर CS की तैयारी करें तो पढ़ाई में कितना ज़्यादा फोकस था? हम पेंटिंग की बात तो करते रहेंगे, पढ़ाई में मतलब, क्योंकि हम कह सकते हैं अगर 1 साल में पेंटिंग में इतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर लिए, सो CS पे कितने फोकस दे? सही सही बताना, देखो सारे व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, जब तक मैं वहाँ इवेंट में नहीं गया था और मैंने उस स्पीड पेंटर को पेंटिंग करते हुए नहीं देखा था, उसके पहले मेरा फुल फोकस था पढ़ाई में। लेकिन जिस दिन मैंने उस आदमी को वहाँ पे पेंटिंग बनाते हुए देख लिया, उसके दूसरे दिन से तो कुछ भी नहीं, बच्चे गुल हो चुके थे वहाँ पे कि कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हमें अपनी फील्ड से बिलोंग करना है, तो वहाँ पर सारी चीज़ हम देखने गए थे। कितना अच्छा लगता है, लोग जब अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक एक आर्टिस्ट की यही पहचान होती है। मैं मोस्टली हर शोज़ में ही कहता हूँ कि लोग जब अप्रिशिएट करते हैं, आपको दिल से खुशी मिलती है, तो आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोग आपके कहते हैं कि आपने वाओ, यू डू अ ग्रेट जॉब, कि आपने यहाँ 5 मिनट्स में पेंटिंग कंप्लीट कर ली, रिवर्स पेंटिंग यहाँ पर कंप्लीट करें। कितना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों का अप्रिसिएशन जब मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो लोगों को सब जगह एक सिंगर देखने को मिल जाएगा, इवेंट में डांसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक पेंटिंग करते हुए किसी आर्टिस्ट को बहुत कम देखने को मिलता है, और लोग उस चीज़ को देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, और वह आगे आते हैं, देखते हैं और हुटिंग लगाते हैं, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंदौर में आएंगे तो मैं चाहूँगा एक मेरा पोर्ट्रेट भी बने, ताकि मैं सामने से एक फील फैक्टर कर पाऊँ, उसे फील कर पाऊँ। और यहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि आपको 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, आपने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर अडॉप्ट कर ली, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर सीख लिए। आपको क्या लगता है पेंटिंग के फील्ड में सभी आर्टिस्ट के लिए, जो पेंटर्स हैं, जो स्केच आर्टिस्ट हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा स्कोप है इंदौर में, या हम कह सकते हैं पूरे इंडिया में लोग कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कितने ज़्यादा इस कला को महत्व देते हैं? हाँ, पहले तो इस चीज़ को इतना महत्व मिलता नहीं था, लेकिन अब लोग समझने लगे कि एक आर्टिस्ट होता क्या है, मतलब उसकी जर्नी क्या होती है, उसकी मेहनत क्या होती है। अब लोग सपोर्ट करने लगे और अब धीरे धीरे इस चीज़ का स्कोप ओपन होते जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ रिवर्स पेंटिंग की बात तो चल रही है, इसके अलावा और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आप करते हैं? जैसे कि हम बात करें पेंटिंग की, हम बात करें स्केचिंग की, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेंटिंग के अलावा आप यहाँ पर करते हैं? हाँ, मैं रंगोली बना लेता हूँ, उसके अलावा स्केचिंग,
पोर्ट्रेट वगैरह सब पेंटिंग की फील्ड में सब काम कर लेते हैं, लेकिन मेरा फुल फोकस मतलब मेरे सपने जो है वो स्पीड पेंटिंग को लेकर है। ओके, स्पीड पेंटिंग, यहाँ मतलब एक माइंड आउट होता है, हम हर चीज़ कभी ना कभी एक ड्रीम देखते हैं। आपका ड्रीम क्या है? आपको स्पीड पेंटिंग कितने मिनट्स में कंप्लीट करनी? क्योंकि 3 मिनट 25 सेकंड ऑलमोस्ट, मतलब हमें पता भी नहीं चलता कब 3 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इतने में पेंटिंग बन जाती है। बट जैसा आपने कहा कि आपका फोकस्ड है स्पीड पेंटिंग पे, तो आपने क्या मिनिमम टारगेट खुद के लिए सेट करके रखा है? कितने मिनट्स में आपको कोई एक पेंटिंग कंप्लीट करनी है? मेरा पूरा फोकस यह रहता है कि मैं 2.5 मिनट में एक 5 फीट का पोर्ट्रेट कंप्लीट कर दूँ। ओके, 5 फुट का पोर्ट्रेट 2.5 मतलब 5 सेकेंड्स में, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ड्रीम है। आई थिंक आप खुद को ही कॉम्पिटिट करेंगे और धीरे धीरे ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, और फिर हमें सुनने को मिलेगा 1 मिनट 30 सेकंड में ही बना ली। 2.5 सेकंड्स तो बहुत दूर की बात है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि हर फील्ड में हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि हम उनके मुकाम तक जाएँ। तो आपकी बात करें तो आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट सही तरीके से मिला हो जिससे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट को देख के कभी भी इंस्पायर नहीं हुआ हूँ। ओके, सो यहाँ खुद से इंस्पायर है, खुद ही के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, खुद ही यहाँ पर पेंटिंग बनाएंगे। आपके गुरु कौन है जिनसे आपको सबसे अच्छी तालीम मिली है, जिनसे आपने पेंटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें जानी है? इस चीज़ में मेरा कोई गुरु नहीं है, ये चीज़ मैंने खुद से सीखी है और खुद आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, सो यहाँ इनबॉर्न टैलेंट है, जो बाय बर्थ टैलेंट होता है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। बचपन से स्केचिंग भी खुद ही की, पेंटिंग भी खुद ही की, और देन तो आप सोच सकते हैं सीएस की तैयारी करने आए थे और यहाँ पर एक पूरी लाइफ चेंजिंग हो गई स्पीड पेंटिंग को देख के। सो यहाँ और क्या क्या मतलब चीज़ें आपको देखने को मिली, एक्सप्लोर करने को मिली? जब आप पेंटिंग करते थे तो लोगों से क्या क्या सुनने को मिला? क्योंकि कई लोग होते हैं जो हमें रिएक्ट भी करते हैं कि पेंटिंग में क्या स्कोप है, पेंटिंग करके क्या कर लोगे। तो अब उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? हाँ, ऐसे लोग भी मिले थे, पर अब वही लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मतलब उनकी स्टोरी पे मेरी पोस्ट डालते हैं, ऐसा सब सीन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सुनने को मिलती है। अब हम बहुत सारी बातें जैसे चलती रहेगी, बट वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो लास्ट में ऐसा कोई भी मैसेज, जैसे कोई भी एडवाइस जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहते हैं? हाँ, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप कभी भी अपने आर्ट से कभी भी हारिए मत। अगर आप उस चीज़ को मेहनत करते जाओगे, अगर आप उसी चीज़ में लगे हुए हो, तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब जिस चीज़ को मैं बयां नहीं कर सकता, उन्हें मैं रंगों के ज़रिए बताता हूँ। बिल्कुल सही बात है। रंगों के जरिए आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें विदाउट शब्दों के यहाँ पर बोल देते हैं। थैंक यू सो मच चित्रांग फॉर जॉइनिंग अस एंड टेलिंग अस सो मेनी थिंग। सो यहाँ मेरे साथ चित्रांग थे, जो कि बहुत अच्छे पेंटर है, जिन्होंने रिवर्स पेंटिंग स्टार्ट किए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, जब फ्रिक्शनाइजेशन होता है ना हमारा किसी भी आर्ट में, जब हम खुद कोई चीज़ करते हैं और उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं और वो सक्सेस होती है, तो आई थिंक यही बेस्ट चीज़ है हमारी लाइफ में जो हम अचीव करते हैं। तो यहाँ इतनी सारी बातें करके चित्रांग से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, फीडबैक देंगे ऑन feedback@gmail.com पे। Till then, this is your VJ Nikhil signing off with the camera person Mahesh Singer जी। But you guys keep watching Hathway BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।